पावित्र्य, सहजता, सौम्यता, सरलता और निश्चलता रहती है। साधु संतों में वही निश्चल तत्व तो आज चैतन्य है। इसीलिए इतने भोर में अक्षय तृतीया के इस पावन काल में, इस दैवीय सत्ता में, आज सोमवार के दिन भगवान महान काल के साक्षित्व में लाखों लाख लोग डुबकी लगा रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं लगा रहे, संपूर्ण विश्व की शांति के लिए वैभव लगा रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए लगा रहे हैं। और तपस्नानम, तप का स्नान है ये। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर यह किस प्रकार मंत्र का जप करते हुए, साधन करते हुए, सत संकल्प लेते हुए जो डुबकी लगा रहे हैं, इससे निश्चय ही संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण होगा। जब स्नान के विधान की चर्चा आती है, आज के नवयुवकों के कल्याण और उत्थान की चर्चा आती है, संकल्प की चर्चा आती है, तब निश्चय ही ये समाधान है। और आज हमारा राष्ट्र समाधान की ओर अग्रसर है। 12 वर्षों पे पड़ने वाले इस सिंहस्थ में संपूर्ण भूमंडल के देव देवी और मनुष्यगण जितने सिद्ध साधक हैं, तपस्वी हैं, वो एक स्थान पर जब आते हैं तो उस स्थान का ऑरा, वहां का आभा मंडल दैवीय हो जा रहा है। और उस परिवेश में ही पहुंच जाने मात्र से, उस पंचकोशी क्षेत्र में पहुंच जाने मात्र से आपके मन में पावित्र्य आ रहा है, धूलि का स्नान हो रहा है, जल का पवित्र स्नान हो रहा है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है। ऐसा सोच के भी, स्मरण करके भी मन आनंदित हो जाता है, विभोर हो जाता है कि आज की युवा पीढ़ी अगर इस परिप्रेक्ष्य में ये सब देख रही है, सुन समझ रही है और वे यहाँ आए हैं, तो निश्चय ही उनके अंतःकरण में पावित्र्य है। और आज गुरुओं को अच्छे से विचार देने की आवश्यकता है। बहुत हनी हनी या मीठा मीठा ही रहने की जरूरत नहीं है। गुरु, माता और पिता अगर कभी कटु भी बोलते हैं तो शिष्य और पुत्र के कल्याण के लिए बोलते हैं, जिसमें सहनशीलता आ गई, अर्थात जिस बर्तन को अच्छे से मांजा गया वो बर्तन साफ हो जाता है। इसीलिए इस सिंहस्थ काल में लोग तन साफ कर रहे हैं, मन साफ कर रहे हैं, विचार शुद्ध कर रहे हैं, एक सत संकल्प ले रहे हैं। निश्चय ही इससे जरूर कुछ न कुछ संपूर्ण संसार का हित होने वाला है। वो मोक्ष तत्व सुलभ हो जाएगा। अगर वे सात्विकता से रहें तो निश्चय ही दैवीय सत्ता उनके अनुकूल हो जाएगी। जी बिल्कुल, आज की जो पीढ़ी है वो विज्ञान और तर्कों में विश्वास करती है, विज्ञान और तर्कों की भाषा में ही बात करती है और विज्ञान तर्कों के साथ साथ वे अवसर को समझते हैं। और जिस तरह से आपने आज के इस अवसर को परिभाषित किया है कि ये अवसर उस ऑरा में प्रवेश करने का है, ये अवसर अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाने का है, ये अवसर उनका सानिध्य प्राप्त करने का सबसे आसान जरिया है, क्योंकि वे आपके पास, वे आपके समीप आए हैं। और सिंहस्थ में, महाकाल की नगरी में, इस योग के ऊपर, इन दृश्यों के साथ आपसे बातचीत करना, ये भी अच्छा योग है, ये भी एक अच्छी शुरुआत हम मान सकते हैं। अपने तमाम दर्शक जो इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए दृश्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागा साधु को देखना बड़ा कौतूहल होता है। और इस समय संत परंपरा के इन्हीं संतों को आप स्नान करते हुए देख रहे हैं क्षिप्रा के तमाम तटों पर, खास तौर से दत्त अखाड़ा घाट के ऊपर, खास तौर से राम घाट के ऊपर इस समय लाखों लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। हालांकि जो आम जन है उनके लिए अवसर होगा दोपहर 1 बजे के उपरांत उनके दर्शनों के बाद में स्नान करने का, लेकिन साथ में इनका दर्शन, इनको स्नान करते देखना, ये भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और साथ ही साथ हमारे साथ में विषय विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ में संत महात्मा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नलिन त्रिपाठी जी इस समय हमारे साथ में, जिनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे लिए थोड़ा आसान बना रहे हैं कि हम इस अवसर को समझ सकें, इस मौके को समझ सकें और इस समय इन दृश्यों की महत्ता को अपने भीतर समाहित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज की युवा पीढ़ी अवसरों को समझती है, आपने इस अवसर को तो परिभाषित कर दिया, लेकिन युवाओं के लिए आचरण, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये परिभाषित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल आज परिजनों के लिए, गुरुओं के लिए, आज के पूरे सिस्टम के लिए होता जा रहा है। आचरण के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह का आचरण, किस तरह का बर्ताव अपनाएं कि हम अपनी दिशा से एक सकारात्मक कदम उठा सकें।
जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। वस्तुतः आज की युवा पीढ़ी में हम जो देख रहे हैं कि जिस तरह का उनका बर्ताव हमारे साथ हो रहा है, ये वस्तुतः उनका बर्ताव नहीं है। जो ऐसी पीढ़ी जो बीच की पीढ़ी है, हम जो अपने बच्चों को दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। क्योंकि आज भी देखा जाता है जो कुलीन परिवार के लड़के हैं या जिनके माता पिता संस्कारित है, जिनका आचरण शुद्ध है, जिनका आहार और विहार शुद्ध है, उनके घर के बच्चे बहुत सात्विक और अनुकूलता लिए हुए रहते हैं। इसलिए आज ये परम आवश्यक हो गया है कि बाहर निकलने के साथ साथ घर में भी हम अनुकूलता के संस्कार दें। आज बच्चों के पास ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फोन है और उनके हाथों में व्हाट्सएप और फेसबुक है, जो निरंतर उसमें एक बीमारी की तरह बढ़ता जा रहा है। वो प्रातः काल उठते ही अब माता पिता को प्रणाम, भूमि को चरण स्पर्श नहीं करते, वो हाथ में कर मध्य मोबाइलम, हाथ में तत्काल मोबाइल ले लेते हैं और व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं। वस्तुतः हमारा चित्त चिंतन जैसा होता जाएगा, हमारा जीवन वैसा बनता जाएगा। हमें अनुकूलता की ओर बढ़ना होगा। तो आज गुरुजनों को, माता पिता को स्वयं में झांकना होगा कि वे अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। जब शिक्षालय में, विद्यालय में, विश्वविद्यालयों में छात्र पढ़ने जाते हैं तो उन्हें किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, क्या कितने प्रतिशत संस्कार दिया जा रहा है, गुरुजन कितने संस्कारित हैं कि उनके बच्चे उतने संस्कारित होंगे। इसलिए ये आत्मावलोकन का काल है, ये पुण्य काल है, पवित्र काल है। अगर सब अपनी आत्मा में झांक कर देखें कि उनको क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं, अगर वो शुभता का संकल्प लेकर स्वयं सत्कर्म करने लगेंगे तो सारा परिवेश अच्छा ही अच्छा दिखाई देने लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व होता है, सभी को भगवान ने बनाया है, इसलिए किसी की निंदा नहीं की जा सकती। जैसे किसी चित्र की निंदा करना चित्रकार की निंदा करने के समान है, उसी तरह किसी भी जीव की निंदा करना उस परम भगवान की निंदा करने के समान है। इसलिए निंदा किसी की संभव नहीं है, लेकिन ये बात भी जरूर है कि साधना से, सिद्धि से, व्यवहार से, कार्य कुशलता से, दक्षता से हम अपने जीवन को दैवी ही बना सकते हैं। क्योंकि हम कहीं न कहीं वो नारकीय जीवन देख रहे हैं कि लोग दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं, चिंताग्रस्त हैं और मनोमालिन्य से युक्त है। दरअसल वो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दुखी है, क्लांत है, पीड़ित है, तो उसके कारण क्या है और समाधान कहाँ मिलेगा? समाधान स्वयं में मिलेगा, गुरुजनों के पास मिलेगा, साधु संतों के निकट मिलेगा। वहां पर आज सिंहस्थ काल में इस पवित्र क्षेत्र में कैसे ऐसे भी साधु संत हैं जो साधना में लीन है, तपश्चर्या कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ज्ञान दान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसी भी तरह यहाँ सात्विकता का लेश मात्र नहीं है, केवल आडंबर ही आडंबर है। तो व्यक्ति अगर अशांत है तभी वो सिद्धि के लिए ऐसे महात्माओं के शिविरों में जाकर के अपने सत्व को तलाश रहा है। जब उसे पूर्णता मिल जाएगी तो फिर वो दूसरे और कहीं नहीं जाएगा। बार बार कहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जगह अच्छी है, वो पूर्ण तृप्त नहीं हुआ इसलिए भटक रहा है। जिस क्षण वो तृप्त हो जाएगा, जैसे क्षिप्रा के स्नान के बाद आत्मा पवित्र हो रही है, इस सिंहस्थ पूर्ण अमृत काल में, पवित्र काल में शुभ चिंतन करते हुए, जैसे हम ध्यानस्थ होते हुए क्षिप्रा में स्नान करते हैं, उसी तरह से जब व्यक्ति गुरुओं के पास, माता पिता के पास अपने शुद्ध अंतःकरण को लेकर जाएगा तो निश्चय ही उसे कुछ न कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं, सुने गए, देखे गए हैं कि हमें आजकल अच्छे गुरु नहीं मिल रहे हैं, हमें मन हमारा कहीं पक्का नहीं हो पा रहा है, हम जाते हैं, कुछ देर देखते हैं, फिर कुछ न कुछ ऐसा दोष दिख जाता है कि मन हमारा व्याकुल हो जाता है और हमें श्रेष्ठ लोग नहीं मिल रहे हैं। वस्तुतः इस बात में भी गौर करने की जरूरत है कि जब हमारे अंदर बहुत अधिक गुरु की प्यास बढ़ जाएगी,
जब धरती बहुत तप्त हो जाती है तो अपने आप मेघ आ जाते हैं। जैसे किसी शिष्य को गुरु की तलाश होती है, उसी तरह किसी अच्छे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है, एक अच्छे साधक की तलाश होती है। तो हम अपना पवित्र करेंगे तो निश्चय ही संपूर्ण ब्रह्मांड और वो दैवीय सत्ता हमें सुलभ कराएगी। वो तत्व आज यहाँ सब कुछ है, लेकिन जिसके मन में जो है उसको वो मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने मन में ऐसे संकल्प किए थे। आज ये समझने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति जब 10-15 मिनट 1 घंटे भगवान के पास है तब उसका मन मानस कुछ और है, लेकिन वो 23 घंटे कुछ और सोच रहा है, उसका एकांत तो पवित्र नहीं है। तो क्या भगवान उस समय नहीं है? भगवान तो उस समय भी है, और उसके उन स्थितियों में किए गए मन के संकल्प को भगवान पूरा करते हैं। उन्हें अपने सामने और पराये से नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान हम सबका हित चाहते हैं, और अगर कोई इस जगत में सबसे बड़ा हितु है हमारा तो वो नारायण है, वो भगवान है, वो महाकाल है, वो शिव शंकर है। वो कल्याण ही करते हैं। मुझे बहुत ही सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है महाकाल के संदर्भ में, कि जब भगवान महाकाल का अवधूत अवतार हुआ था। एक बार इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव शंकर से मिलने जा रहे थे कि गुरु को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जब भी कोई बड़ों को जाकर नमन करता है तो वो कुछ ऊंचा ही उठ के ऊपर उठता है, उसमें कुछ न कुछ वृद्धि ही होती है। इंद्र समझते थे और वे भगवान शिव शंकर से अखंड इंद्रत्व का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। भगवान शिव शंकर महाकाल अवधूत रूप में, नग्न नागा के रूप में कैलाश के मार्ग पर खड़े हो गए। इंद्र ने अपने उस वैभव के अभिमान में अपमानित करना शुरू कर दिया कि ए नग्न व्यक्ति, मार्ग से हटो, तुम देख नहीं रहे मैं कौन हूं। जैसे राज सत्ता जाती है और वहां उनके वाहनों के बिगुल से संपूर्ण क्षेत्र अव्यवस्थित हो जाता है। यह कहा गया है, रघुवंश में भी वर्णन आया है, शास्त्रों में लिखा है कि कभी भी साधु संतों, विद्वान गुरुओं, माता पिताओं के बीच में बहुत राज सत्ता को अपना वैभव प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बहुत ही विनम्र भाव से जाना चाहिए। राजकीय संकेतों को त्याग करके साधु संतों के आश्रमों में प्रवेश करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव शंकर ने जब इंद्र कुपित होकर वज्र से भगवान शिव शंकर को मारने के लिए उठा, तत्क्षण ही भगवान शिव शंकर ने इंद्र को अपने शाप से स्तंभित कर दिया। वो रुक गया। भगवान शिव शंकर की बृहस्पति ने प्रार्थना की, उस क्षण शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आज से हे गुरुदेव, हे बृहस्पति, आप चूंकि लोगों का कल्याण करने वाले हैं इसलिए आपकी बड़ी महत्ता होगी। इसीलिए जब सिंह राशि में गुरु आए हैं तब यहाँ सिंहस्थ लगा हुआ है, और इसी कारण फिर उनकी जो तीसरे नेत्र की अग्नि थी, भगवान शिव शंकर ने उसे गोला बना करके समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक अलग राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं कि बड़ों के क्रोध में भी समाधान होता है। इसलिए अगर आज की युवा पीढ़ी गुरुजनों के निकट जाएगी, आशीर्वाद लेगी और वहां पर ध्यान रखे कि अपने हाव भाव से, बोलचाल से, चिंतन से साधु पुरुषों का अपमान न हो। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इसलिए कभी अपने हाव भाव से भी साधु संतों का अपमान न हो, क्योंकि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसी सिंहस्थ काल में इन्हीं नागा साधुओं के बीच में, इन्हीं सब लोगों के बीच में स्वयं श्रीहरि भी है, स्वयं भगवान शिव भी है, और संपूर्ण दैवीय सत्ता, चाहे अग्नि हो, चाहे वरुण हो, चाहे कुबेर हो, सभी देवता आए हुए हैं। आप अपने मन मानस को ऐसा उन्मुख बनाकर रखें कि ये दैवीय सत्ता आशीर्वाद दे, तो हमारे अंदर के जो क्लेश हैं वो हट जाएं, और हम जैसे बृहस्पति को भगवान शिव शंकर ने जीवों पर दया करने के कारण जीव नाम दिया,
इंद्र का कल्याण किया, ऐसे ही हम सबका भी कल्याण करेंगे, क्योंकि हम भी उनकी ही संतानें हैं। हम भगवान को उसी भाव से भजन करते हैं। जी जी बिल्कुल, कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर जो भी चीज आप जिस भी चीज में रमते हैं उसका फल बड़ा अक्षय होता है। और डॉक्टर त्रिपाठी, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर ये जो कोई भी सुन रहा है, देख रहा है, उसका ये ज्ञान भी अक्षय रहेगा, ये उनके और उनके अपनों के काम आएगा। हमारे साथ में बड़े हर्ष के साथ बता रहे हैं आचार्य गोपाल बैरागी जी, संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य विद्वान है, वे भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है, हम आपको नमस्कार करते हैं, आज के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। और जो संदर्भ निकला है वो युवा पीढ़ी का संदर्भ है, जो संदर्भ, जी नमस्कार, जो संदर्भ निकला हुआ है वो युवा पीढ़ी का संदर्भ है। आज के संदर्भ में, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके संदर्भ में पूछे, कहते थे गुरु बिन ज्ञान नहीं, लेकिन अब आज का जो गुरुकुल है वो पूरी तरह से आधुनिक हो चुका है। आज के समय में इस कुंभ का, आज के समय में इन गुरुओं का, इन संतों का महत्व आप आज की पीढ़ी के नजर से आप देखें, कैसे देखते हैं, कैसे बताते हैं? विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वतीम प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। अर्थात विनायक के साथ में गुरु की संज्ञा दी गई है और पंचदेवों में भी गुरु को माना है। अब हम गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु वो है कि गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। अर्थात गुरु ज्ञान का प्रकाश देता है, दिव्य ज्योति प्रदान करता है। लेकिन आज का जो युवा है वो युवा अति उत्साही होकर के, युवा का अगर हम बात करें तो युवा का अगर उल्टा अर्थ लेंगे तो वायु अर्थ में हो जाएगा। तो युवा हमेशा गतिशील होता है और आज का युवा इतने प्रगतिशील युग में उन्नति के मार्ग की ओर प्रशस्त करने के लिए इतनी उतावलेपन से, इतनी जल्दबाजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आज का जो युवा है धैर्यपूर्ण नहीं है, धैर्य की कमी है। ईश्वर तो ये मानते हैं और गुरु का ये संदेश भी है कि उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक। अर्थात जो भी व्यक्ति, चाहे वो युवा है या कोई मानव रूप में है, अगर वो श्रम करता है, धैर्य रखता है, बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 चीजों को अपने जीवन में उतारता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं, देवता उसकी वहां पर सहायता करते हैं। तो गुरु का मुख्य लक्ष्य होता है कि उन्नति करे उसका शिष्य, उससे आगे बढ़े उसका शिष्य। धर्म भी यही कहता है कि जितने भी गुरु महात्मा हुए हैं, संत हुए, उनका एक ही लक्षण रहा है, एक ही उद्देश्य रहा है कि संपूर्ण मानव जगत का कल्याण हो। तो आज के युवा के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार का सिंहस्थ महापर्व सिंह राशि में गुरु का प्रवेश होना, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है जो कि एक राजा है और राजा के घर में गुरु का प्रवेश होना, तो जिस प्रकार राजशाही जो राजा होते थे वो गुरु को प्रणाम करते थे, गुरु का सम्मान करते थे और गुरु फिर उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं कि अगर गुरु ने कह दिया तो आदमी अजर और अमर हो सकता है। जिस प्रकार से हम मार्कंडेय ऋषि की अगर हम बात करें कि वहां पर उसको मृत्यु समान कष्ट योग था, लेकिन भगवान महाकाल की आराधना का संकेत गुरु ने दिया और जिस प्रकार से उसने मृत्यु पर विजय पाई और मृत्युंजय भगवान की आराधना करके उस युवा ने एक अलग स्थिति संसार में पाई। तो मानना यह है कि जिस प्रकार के युवा है आज के संदर्भ में धर्म का पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धर्म कभी किसी से विलग करना नहीं सिखाता। धर्म तो ये कहता है कि धारयति इति धर्म, अर्थात हम धर्म को धारण करें और वो धारण करने से धर्म अगर हम धारण करेंगे तो वो हमें अभ्युदय और उन्नति और श्रेय और सिद्धि को प्राप्त कराएगा। वो धर्म हमें गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त हो सकता है, परंपराओं में प्राप्त हो सकता है, रीति रिवाजों में प्राप्त हो सकता है, संस्कारों में प्राप्त हो सकता है और वो संस्कार, वो रीति रिवाज, वो परंपराएं हमें भारतीय संस्कृति में दर्शन कराती है। शास्त्रों में 6 शास्त्रों में दर्शन होता है, 18 पुराणों में दर्शन होता है, 4 वेदों में दर्शन होता है, 6 वेदांग इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमको भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए, सदकर्म और सदविचारों को धारण करना चाहिए और विशेष करके गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु की आज्ञा से जो अवज्ञा कर दी तो फिर दोबारा कोई उसको धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता और गुरु ने यदि कह दिया तो फिर कोई
देवता उसके बीच में नहीं आ सकते। अर्थात गुरु ही ज्ञान का प्रकाश है। गुरु की आज्ञा के अनुसार धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए और भारतीय परंपरा के अनुसार इस सिंहस्थ महापर्व में दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन करके शिप्रा का स्नान करना चाहिए और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार का पुण्य अपनाना चाहिए और दूसरों को पीड़ा देने वाला कोई कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यास जी महाराज भी एक महागुरु कहे जाते हैं और उन्होंने स्वयं ने कहा है, 2 वाक्य उन्होंने लिखे हैं कि परोपकार पुण्याय, अर्थात परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। तो ये पाप और पुण्य की संज्ञा को समझना चाहिए, क्योंकि धर्म शास्त्र हमारा यही कहता है कि हम परंपरा का निर्वाह करें। भारतीय नदियां जिसको हम देव स्वरूप में मानते हैं, देवी स्वरूप में मानते हैं, उन नदियों का उन मात्र स्वरूप, चाहे गंगे है, चाहे नर्मदे है, चाहे शिप्रा है, गोमती है, अलग अलग नदियां इस भारतीय परंपरा में है, उनको हम पालन करना चाहिए। उस अमृत गुण का पान करना चाहिए और उसमें स्नान करके जीवन को धन्य करना चाहिए, कृतार्थ करना चाहिए, क्योंकि धर्म यदि सुरक्षित होगा तो कर्म अच्छे से कर पाएंगे और कर्म अगर अच्छे से होगा तो चाहे वो युवा हो, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं एक कल्याणकारी है। कहा है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात ये मन हमारा कल्याणकारी वचनों को सुने, कल्याणकारी सद वचनों को धारण करे और सद संकल्प लेकर जीवन का निर्धारण करे, क्योंकि भारतीय परंपरा, भारतीय वेद, भारतीय ज्ञान, भारतीय श्रुति प्रमाण तो यह कहते हैं कि चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ को हम प्राप्त करें और यह जन्मनि जन्मांतरेवा, अर्थात इस जन्म को भी हम धन्य करें और आने वाले जितने भी जन्म हम ले वो भी कृतार्थ हो, आने वाला जन्म हम अच्छे से प्राप्त करें। यह कोशिश, यह प्रयास हमारे सदगुरु का होता है, हमारे शास्त्रों का होता है, हमारी परंपरा का होता है। तो जिस प्रकार के आज के युवा हैं वो भाग रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ में भागे जा रहे हैं, उनको धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म में वो शांति है। देवभू शांति अंतरिक्ष गुम, अर्थात सारी सृष्टि शांति की ओर इंगित करती है। मंत्रों में वो शक्ति है कि पूरे विश्व को एक साथ सूत्र में जोड़ सकती है। संस्कृति की रक्षा करने के लिए धर्म का पालन करना आवश्यक है। आज के युवक कुछ भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको धर्म को धारण करना चाहिए और हमारी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि भारतीय परंपरा में विश्व गुरु भारत रहा है। पूरे वसुदेव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात किया है। जिस प्रकार पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, परिवार की तरह पालन करने का जो आदेश धर्म शास्त्रों में दिया है, उस धर्म का पालन आज के युवाओं को करना चाहिए। यदि धर्म का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि से सूर्य आत्मा जगतस्थुखस्य, सूर्य जगत की आत्मा है। आदित्यो ह वै प्राणा, अर्थात हर शरीर में प्राण स्वरूप में आदित्य विराजित है। वह आदित्य सूर्य है, वही सूर्य आत्मविश्वास, भाग्य और उन्नति को प्रशस्त करता है और उसी सूर्य की राशि में गुरु का प्रवेश होना सिंहस्थ की ओर इंगित करता है। यह सिंहस्थ महापर्व और आज का अक्षय तृतीया का पर्व अनंत पुण्य फलदायिनी शिप्रा सभी युवाओं का कल्याण करे, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करे, इस ओर इंगित करता है। इस भाव को आत्मसात करना चाहिए। हमारे वृद्धों की आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, मात्र पितृ देव भव, इस भारतीय संस्कृति, इस परंपरा का हमें निर्वाह करना चाहिए। तो संसार में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। चाहे कितने खराब ग्रह क्यों न हो, वे शुभ फल देंगे। सद कर्म, सद इच्छा, सद संकल्प के माध्यम से हम जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आज के युवाओं को, चाहे वो टेक्निकल, चाहे मेडिकल या किसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको भारतीय परंपरा और संस्कृति का निर्वाह करना चाहिए और संस्कृति के अनुरूप सदवाक्यों का जीवन में उतारना चाहिए। तो निश्चित तौर पर संसार में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहराएंगे। यह भारतीय परंपरा है, यह संस्कार और ये वेद इस बात की ओर इंगित करते हैं। जी बिल्कुल, आचार्य गोपाल बैरागी जी जिस तरह के आचरण की बात युवाओं के लिए कर रहे हैं,
पूरे विश्व का गुरु बनने की तरफ भारत का अग्रसर होना, इसके प्रति संकल्प का लेना, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे पास संस्कृत में लिखी गई विद्या का ऐसा अथाह भंडार है कि जिसके प्रति अब न केवल भारतवर्ष के युवा बल्कि समूचे दुनिया की नजर है, समूची दुनिया इसके प्रति आकर्षित हो रही है। हमारे साथ में बड़ा एक सौभाग्य कि हमको इन विद्वानों का सानिध्य मिल रहा है ऐसे सुंदर दृश्यों के साथ में जो आप सिंहस्थ कुंभ से दूसरे शाही स्नान से सीधे आते देख रहे हैं। डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी हमारे साथ में। डॉक्टर नीलम, जब चूंकि युवाओं की हम चर्चा कर रहे हैं तो किसका आपको आज के दौर में किसका ज्यादा योगदान दिखता है? विज्ञान के क्षेत्र में हम एक के बाद एक उपलब्धियों की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ज्ञान का क्षेत्र था, जो हमारी अपनी विरासत थी, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हुआ है। किसकी जिम्मेदारी ज्यादा देखते हैं? युवाओं की, माता पिता की, गुरुओं की? किसकी जिम्मेदारी ज्यादा देखते हैं? थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी पुनीत जी, बहुत ही सुंदर बात आपने ये बात कही है। वस्तुतः अगर कहीं भी कुछ श्रृंगार में कमी आई है तो उसमें सभी का योग है, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो उसमें सभी उसके सहभागी होंगे। जैसे अमृतत्व वेला में अंत में अमृत का घट निकला, उस घट के निकलने के लिए स्वयं नारायण श्रीहरि ने कच्छप का अवतार लिया। उसके ऊपर कैसे मंदराचल पर्वत रखा गया, उस पर किस प्रकार सर्प ने बंध करके रज्जु का काम किया, असुरों ने और देवताओं ने मिलकर के घर्षण किया, तब कहीं जाकर के उसमें से कुछ निकला। कहते हैं समुद्र मंथन में 14 चीजें निकली थी और 3 कलश निकले, 3 घट निकले हैं पूरे समुद्र मंथन में। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा गावः कावदुघा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वा सप्तमुखो हरिं विषधनु शंखोमृतम चांबुधे रत्नानि हि चतुर्दश कुर्वन्तु शुभ मंगलम। इन कहते हैं इन 14 चीजों का नाम भी सुन लेने से जीवन में शुभता और मांगल्य आ जाता है। सबका निष्कर्ष ये है कि 3 घट में पहला घट विष का निकला, दूसरा घट मद्य का निकला, और जिन्होंने सावधानी से वो मद्य का घट नहीं पिया फिर उन्हें अंत में अमृतत्व सुलभ होता है। वैसे ही हमारा जीवन है, अगर हम ज्ञान गुरुता के साथ रहते हैं, सच्चरित्र और सदाचरण करते हैं, तो निश्चय ही हमारे जीवन में शुभ संकल्प जागृत होंगे। इसलिए सबका मिला जुला प्रयास है अंत की उसकी पूर्णता। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ राम घाट पे संत महात्मा, चाहे वो पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, वे सब जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, अर्थात अपना जीते जी पिंडदान कर दिया है, वे सन्यासी हो गए हैं, सम्यक तया न्यास कर दिया है, उन्होंने अपनी कामनाओं का न्यास कर दिया है और वो सन्यासी बन गए हैं। माने ट्रस्ट बना दिया स्वयं को। अब उनका कुछ भी उनके अपने लिए नहीं है, उनका सब कुछ सबके लिए है। ये साधु महात्मा आ रहे हैं, उनके शिष्य उनको लेके आ रहे हैं, वे अपने गुरुजनों को स्नान करा रहे हैं, उनके ऊपर जल छोड़ रहे हैं। वो पावनता का संदर्भ है कि गुरु एक शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा है। शरीर उसका एक प्रकटीकरण है, चिन्ह है। उस गुरु तत्व को जिस तरह से सींच कर साधक भक्ति का अनुभव करता है, पूर्णता का अनुभव करता है, आज की युवा पीढ़ी, आज के सभी लोग अगर अपने साथ न्याय करेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी, वास्तव में ज्ञान तो जीवन पर्यंत काम आता है और इस समय इस मेला में इन दर्शनों के साथ में ये ज्ञान का प्राप्त होने का क्रम हम जारी रखेंगे। चूंकि चर्चा को हम अविरत रखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, दर्शक हमारे साथ में, ये सुंदर दृश्य हमारे साथ में, बहुत जल्दी लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।